हाय दोस्तों, माय नेम है झरिजम प्रजापति, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। देखो दोस्तों, टाइम बहुत हो चुका है, बहुत बिगड़ चुका है। यूनिवर्सिटी डेट पे डेट देती जा रही है, उसका कुछ नहीं है। हम लोगों को 4 साल तो हो चुका है, अभी हमारी सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं है, किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी का कुछ नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ विश्वास सारंग के ऊपर है। अगर वो कुछ करेगा तो ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि विश्वास सारंग अपनी यूनिवर्सिटी का मेन आदमी वही है। जो कुछ भी करेगा उसके कहने पे सब कुछ होगा। अपनी डेट कई बार पोस्टपोन हो चुकी है और आप सोचते हो कि हम जॉब कर रहे हैं, हमको तो एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जॉब मैं भी कर रहा हूँ और मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हमारे हाथ में डिग्री नहीं है तब तक जॉब कोई मायने नहीं रखती है। जो डिग्री के बाद जो वैल्यू हॉस्पिटल में होती है ना, वो डिग्री से पहले नहीं होती है। सब लोग नौकर समझते हैं कि क्या नर्सिंग की डिग्री है, नहीं क्या कर रहा है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अब मैं तो इस ग्रुप में, इसमें यूनिवर्सिटी में कई ऐसे लड़के हैं जिनके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं और कई ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा बहुत गरीब हैं। तो उनके पास इतना पैसा नहीं है। मम्मी पापा तो कितना वेट करते हैं कि बच्चे की डिग्री कब कंप्लीट होगी, कब हमारा बच्चा गवर्नमेंट में जॉब करेगा। देखो, सबके मम्मी पापा की सोच होती है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट में जॉब करे। ओके, तो लगभग ऐसा लगता है ना कि अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में एकता नहीं देखेगी तब तक कुछ नहीं करेगी। अगर विश्वास सारंग को अपन सब एक यूनिटी में होकर बोलेंगे ना तो वो कुछ भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ना बोलेगा, हाँ ही करेगा, ना नहीं बोलेगा। आप एग्ज़ाम देने आते हो, मैं मानता हूँ कि पैसे की वजह से आप नहीं आते यूनिवर्सिटी या भोपाल नहीं आ रहे हो कि कौन इतना पैसा खर्च करे, कौन इतना टाइम बर्बाद करे। अपना टाइम इतना बर्बाद तो हो चुका है। ओके, अब आप घर से आते हो, टिकट कराते हो, कोई बिहार से आता है, कोई कहीं से आता है, तो कम से कम नहीं तो अपना 2,000 रुपये तो रास्ते का खर्चा मानो। ओके, फिर आके तुम जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आते हो वहाँ पे रूम लेते हो, खाने का खर्चा देते हो। लगभग 10-12 दिन में 10-12 हज़ार रुपये आपके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। ओके, 10-12 दिन टाइम भी बिगड़ता है अपना, बिगड़ता है कि नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि एक दिन के लिए 2,000 रुपये खर्च कर ले कोई इंसान, जिसमें अपनी ज़िंदगी बन रही हो, लाइफ बन रही हो, तो कैसा है। अगर अपना एक दिन में भोपाल जाने से अपने 10 दिन बच रहे हो, 12 दिन बच रहे हो, टाइम भी बच रहा हो और एग्ज़ाम भी टाइम से होगा। अगर अपन ऐसा करेंगे ना, रैली निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, तो एग्ज़ाम भी टाइम से होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि एक डेट फिक्स करो और तुम केवल 600 स्टूडेंट मेरे को दो, प्रमोशन मैं दिलाऊँगा, कैसे भी दिलाऊँ। केवल मेरे को 600 स्टूडेंट चाहिए आपसे। अगर 600 स्टूडेंट की भी यूनिवर्सिटी होगी ना तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 600 स्टूडेंट मेरे को दो, मेरे साथ चलो, प्रमोशन कैसे भी दिलाऊँ, कुछ भी करके दिलाऊँ, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ प्रमोशन की। ओके, जॉब मायने तब भी रखेगी जब आप डिग्री के बाद जॉब करोगे। अब ये मत सोचो कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस बहुत हो गया। एक्सपीरियंस डिग्री के बाद का माना जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे, अगर आप बोलोगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप कहोगे कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी हॉस्पिटल वाला नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी डिग्री तो हुई है 2024 में पूरी, और जॉइन करो तो कोई हॉस्पिटल को 2025 में तो कौन मानेगा 3 साल का एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस डिग्री के बाद माना जाता है, सर्टिफिकेट के बाद। 4 साल तो हो चुके दोस्तों। अब अभी भी सोना है तो सोते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी। वो तो केस पर केस चलता रहेगा, डेट पे पोस्टपोन करती रहेगी, देती रहेगी, पोस्टपोन करती रहेगी, देती रहेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि एक डेट फिक्स करो और सभी लोग कैसे भी करके एक दिन के लिए मेरे साथ चलो। मैं दिलाऊंगा प्रमोशन, कैसे भी दिलाऊँ। ओनली 600 स्टूडेंट मेरे साथ होने चाहिए। ओके, कुछ नहीं, 2-2 हज़ार का खर्चा आएगा। आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो कितना पैसा खर्च करते हो, बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, टाइम भी बर्बाद करते हो। ऐसे भी अपना टाइम बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब नहीं करना है। क्योंकि अगर 5 साल हो जाते हैं ना, डिग्री ना लेनी हो ना, अगर डिग्री नहीं आती है तो कोई मायने नहीं रखती डिग्री वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप अभी भी प्रमोशन ले लेंगे तो आगे चल के 4th ईयर का एग्ज़ाम टाइम से हो जाएगा, इतना याद रखना। अगर अभी कुछ नहीं कर पाओगे तो आगे जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। 4th ईयर भी लेट ही होगा, अपना रिजल्ट भी लेट ही देगी यूनिवर्सिटी। मेन रिजल्ट विश्वास सारंग है, उसी के पास चलना है, उसी से साइन कराने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। वो बोलेगा, इतनी यूनिटी देख के बोलेगा। तुम अगर पुलिस से डरते हो कि पुलिस मारेगी, कुछ नहीं करेगी पुलिस। पुलिस को बस एक ही बात बोलने का है
कि हमको विश्वास सारंग से मिलवा ही है, बाकी कुछ नहीं करना। हम कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक अपनी बात करेंगे और अपना प्रमोशन लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों एक डेट फिक्स करो और ग्रुप में भेजो। मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ, जब आप कहो जब, नो प्रॉब्लम। थैंक यू दोस्तों, डेट फिक्स करो जल्दी।